स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका एजुकेटर और दोस्त दीपांशु सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी मुल्क जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बैक टू बैक 2 आतंकवादी हमले हुए हैं जिसमें काफ़ी सोल्जर्स की जान गई है। और कहीं न कहीं अगर हम देखें तो पाकिस्तान को अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट मिल रहा है, क्योंकि ये पूरी दुनिया, ये पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद का सेंटर पूरे वर्ल्ड में अगर वो कहीं है तो वो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान खुद अब टेरर अटैक से बिल्कुल दहल चुका है। इकॉनमी बिल्कुल गिरी हुई है, सिचुएशन बद से बदतर होती चली जा रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एलपीजी गैस और सिलेंडर के लिए लोगों के पास कैनिस्टर्स नहीं है, लोग पॉलीथीन में भर रहे हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा वर्सन होता चला जा रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बलूचिस्तान का जो एरिया है खुजदार और बरखान, वहाँ पे 2 बैक टू बैक हमले हुए हैं, आतंकवादी हमले, जिसमें 2 से ज़्यादा ऑफिसर की जान चली गई खुजदार प्रोविंस में, जहाँ पे एक मैग्नेटिक बॉम्ब अटैच करके एक पेट्रोल व्हीकल के ऊपर उड़ाया गया। उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे बरखान जो एरिया है वहाँ पे आईईडी एक्सप्लोजन हुआ। और ये कहीं न कहीं दिखाता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक अस्थिरता है, जो इंस्टेबिलिटी है, वो कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा कारण है कि लोग बिल्कुल वहाँ परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं और टेरर रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और ये जो करंट गवर्नमेंट है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर आ रही है। बट कहीं न कहीं अब आप देखेंगे इसमें गलती लीडर्स की है और हम बात करेंगे पाकिस्तान की आर्मी के बारे में। तो उसके पहले ज़रा हम समझते हैं कि ये एरिया इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों रहता है। तो जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ के लोग कभी भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान का पार्ट बनना। तो यहाँ पे आप देखें जो कलात प्रोविंस और बाकी 4 मेजर एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो मेजर पॉपुलेशन है बलूची, उन लोगों के खिलाफ अगर आप देखें पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की सरकार एट्रोसिटीज़ कैरी आउट करती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो साथ में रहें। इनफैक्ट वो इंडिपेंडेंस की काफ़ी समय से डिमांड कर रहे हैं और भारत से भी मदद माँगते रहते हैं। तो बलूचिस्तान इसी वजह से आप देखेंगे हॉटबेड रहा है ऑफ दिस टेरर अटैक। स्पेशली अगर आप देखें जो इस बार का अटैक हुआ है खुजदार में या बरखान में, ये सारे बॉर्डरिंग एरियाज़ है बलूचिस्तान के और यहाँ पे हेवी पेट्रोल रहता है पाकिस्तानी आर्मी का। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है पाकिस्तान के लिए, जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं, यहाँ से सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, जो कि आपका ग्वादर पोर्ट में जाके निकलता है और वो ग्वादर पोर्ट बिल्कुल नेबर करता है ईरान बॉर्डर को। तो ईरान से भी ये लोग कंटिन्यूअसली बात करते रहते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, पाकिस्तान का डायरेक्ट बॉर्डर शेयर होता है ईरान के साथ और ईस्टर्न बॉर्डर जैसा आप जानते हैं वो भारत के साथ है। तो ये एरिया में हमेशा से अगर आप देखेंगे जो तहरीक-ए-तालिबान ऑफ पाकिस्तान है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। इनफैक्ट काफ़ी न्यूज़ भी आई है और पाकिस्तान ऐसा क्लेम भी करता है दोस्तों कि तहरीक-ए-तालिबान ऑफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो मिलके पाकिस्तान के खिलाफ ये टेरर अटैक कैरी आउट कर रहे हैं। खैर, जब ये टेरर अटैक हुआ उसके बाद बिल्कुल दहशत मच गई पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सरकार ने मीडिया को ब्लैकआउट करने के लिए बोल दिया कि ये इल्लीगल होगा किसी भी टीवी नेटवर्क के लिए टू रिपोर्ट ऑन एनी ऑफ द टेररिस्ट स्ट्राइक। और पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है पेमरा, उसने ये डायरेक्टिव इशू किया कि उन्हें पेमरा 2015 के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कॉन्डक्ट रूल्स हैं उसके तहत इन्हें पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो अटैक से रिलेटेड या कोई भी आतंकवादी अटैक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अगर चलाना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सेंसरशिप देखने को मिल रही है आपको इस जगह। दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्लेम भी आया है इस अटैक को लेके। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टडी आईक्यू पे हमने 2025 के लिए, जी हाँ, अभी से हमने फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। जितना जल्दी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करेंगे उतने आपके चांसेस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने के बढ़ जाते हैं। तो 5 मार्च 2023 से चालू हो रहा है, शाम को 6 बजे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग कोड डीप लाइव, जहाँ पे आपको मेंटोर्स असाइन होंगे, आप आंसर राइटिंग करेंगे, डेली डेली टेस्ट्स होंगे और डेडिकेटेड जो टॉप फैकल्टीज़ हैं वो आपको एंड टू एंड गाइड करेंगी। साथ-साथ दोस्तों, आपको मिलेंगे ऐसे हैंड रिटन नोट्स बिफोर एंड आफ्टर द लेक्चर्स, जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं और उसके प्रिंटेड कॉपीज़ भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ हमारा कंप्लीट हिंदी बैच भी लॉन्च हो गया है, उसको अभी आप जॉइन कर सकते हैं। 14 फरवरी से ये बैच चल रहा है शाम को 6 बजे और सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम है। इस बार जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए, और साथ-साथ अगर आप फाउंडेशन बैच लेते हैं तो उसमें ये ऑलरेडी ₹6500 का प्रोग्राम इंक्लूडेड रहता है। तो जैसे ही आप ये कोड लगाएँगे, आपको दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा स्टडी आईक्यू के सारे ही कोर्सेज़ पे। एक कोड से सारे कोर्सेज़ आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और साथ-साथ जो उनकी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस जो हैंडल करती है आईएसआई की, उन्होंने कहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्लेम किया है कि ये जो आतंकवादी अटैक हुए हैं,
इसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है और साथ-साथ वो ऐसा बोलते हैं कि रॉ के साथ अफ़गानिस्तान के कुछ लड़ाके हैं, वो भी इन्वॉल्व्ड हैं, जिनको भारत कहीं न कहीं डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है और वो बोल रहे हैं कि इनके हैंडलर्स जो हैं, वो अफ़गानिस्तान और इंडिया में बैठे हैं। मतलब बड़ी हास्यवद सी बात है कि जो मुंबई आतंकवादी हमले हुए, पुलवामा हुआ, उनके हैंडलर्स का क्लियर एविडेंस हमने दिया है इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान को भी कि कैसे इन्होंने पूरा ये प्लान किया था अटैक और पूरा विश्व ये जानता है कि आतंकवादियों का जो पूरा सरगना है वो पाकिस्तान है। अभी भी अगर आप देखेंगे मसूद अज़हर से लेके जितने भी बड़े-बड़े आतंकवादी हैं जिनको यूएन ने डिक्लेयर किया हुआ है एज़ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पर्सन, वहाँ पे बड़ी आज़ादी से घूमते रहते हैं। और इन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो वॉर ऑन टेरर है 20 साल से चल रहा है, बट ये नहीं बताते कि ये वॉर ऑन टेरर सिर्फ स्पेसिफिकली है अगेंस्ट तहरीक-ए-तालिबान ऑफ पाकिस्तान, जिनके जो है विवाद हो गया था, जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट है तब से वो इनके खिलाफ हो गया है। और ये जो क्लेम करते हैं सो कॉल्ड वॉर अगेंस्ट टेरर, वो सिर्फ अल-कायदा के खिलाफ था, वो भी अंडर प्रेशर था फ्रॉम अमेरिका आफ्टर 9/11। तो कहने की बातें कुछ और हैं, करने की बातें कुछ और है। अगर इतना ही ध्यान होता तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती। ख़ैर बहरहाल जो ये अटैक्स हैं उनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्लेम किया है और ये लेटेस्ट स्ट्रिंग ऑफ अटैक्स हैं जो बलूचिस्तान में आ रहे हैं आफ्टर 10 सोल्जर्स मार्टर हो गए थे पाकिस्तान में। सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी उनके चेक पोस्ट पे हमला हुआ था जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो बनी है स्पेसिफिकली इसीलिए कि वो पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को पूरी तरीके से अपोज करती है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा क्लेम करता रहा है कि इसको पूरा का पूरा सपोर्ट जो है भारत की तरफ से पैसे और वेपन्स मिलते हैं। तो क्या भारत के लिए इसमें कंसर्न है? थोड़ा बहुत हो सकता है बिकॉज़ अगर हमारा नेबरहुड जो है वो शांतिपूर्ण नहीं रहेगा, अगर वहाँ इंस्टेबिलिटी रहेगी तो वो कहीं न कहीं भारत को भी अफ़ेक्ट करता है और डॉक्टर जयशंकर ने भी ये चीज़ अभी रिसेंटली बोली कि कोई भी कंट्री प्रॉस्पर नहीं कर सकती अगर उसकी बेसिक इंडस्ट्री टेररिज्म हो, जैसा कि आप जानते हैं। तो पाकिस्तान में बड़ा गहरा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है बट लेकिन वहाँ के जो अमीरज़ादे लोग हैं, जो जनरल्स हैं, वो इस बात को अभी भी नहीं समझ रहे क्योंकि लोगों के पास खाने की लाले पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ के लोग अभी भी जो हैं लग्ज़री कार्स पे बड़े-बड़े इम्पोर्ट टैक्स दे रहे हैं। 6 महीने का अगर आप डेटा देखेंगे, पाकिस्तान ने $1.2 बिलियन से ज़्यादा जो है लग्ज़री कार इम्पोर्ट्स पे स्पेंड किया, जबकि इनके फॉरेक्स रिज़र्व में कुछ था ही नहीं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी करप्ट सरकार है, कितने करप्ट जनरल्स हैं कि वो सारा पैसा जो पब्लिक मनी है उसको एसर्व कर जाते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। उनके बच्चे लंदन में या अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग मरे जा रहे हैं, इनके बारे में कोई इनको टेंशन नहीं है। तो अल्टीमेटली ऐसे लोग फिर क्या करेंगे? ये लोग उनको पुश करते हैं आतंकवादी एक्टिविटीज़ में अगेंस्ट इंडिया एंड बाकी वर्ल्ड में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इससे रिलेटेड एक सवाल है आईएमएफ को लेके, जिसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताइएगा कि आईएमएफ इसमें क्या करता है और साथ-साथ आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ऐसे और कौन से वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताएँ। आपका क्या विचार है पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में? मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो मैं उसका जवाब दूँगा। साथ-साथ जो फाउंडेशन बैचेज़ हैं एंड जो एसआईपी बैचेज़ हैं, उनको भी आप जॉइन कर सकते हैं स्टडी आईक्यू में। और साथ-साथ हमने स्पेसिफिकली एक ईपीएफओ का बैच भी लॉन्च किया है, तो वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। ईपीएफओ भी एक बहुत बेहतरीन सर्विस है जो काफ़ी लोग एम करते हैं, तो ईपीएफओ को भी आप जॉइन कर सकते हैं। उसका एक कोर्स लाइव हो चुका है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।